हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तभी हाल ही में यूपी के औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कंपनियों को नेटवर्क बिछाने के लिए अनुमति मिल गई है। इससे इन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की आपूर्ति हो सकेगी। पीएनजी के नेटवर्क के विकास के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा तथा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा गैस कंपनियों को सुविधा प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैक्ट्री लगाने के लिए कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य भूमि घोषित करने के लिए अनिवार्यता खत्म कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए वर्षों से लागू एक अव्यवहारिक कानून को खत्म कर दिया है। अब प्रदेश में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चार दीवारी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। 23 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चार दीवारी की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया है। और इस फैसले के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के गांवों में भी फैक्ट्रियों का निर्माण हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला केस कहां से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है नोएडा, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला केस मेरठ से मिला है। 2 साल की बच्ची में नए वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। यह परिवार 15 दिसंबर को ब्रिटेन से मेरठ आया था। 4 दिन पहले 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। नए स्ट्रेन की जांच के लिए इनके सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है हार्दिक पांड्या, सी है ऋषभ पंत और डी है दिनेश कार्तिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, टी20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़े हैं। कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लियोन मेसी, बी है मकोतो हसेबो, सी है सुनील छेत्री और डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। साल के बेस्ट कोच का अवार्ड हैंस फ्लिक ने अपने नाम किया। देखिए, दशक में अगर बात की जाए तो दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। और अगर साल 2020 की बात की जाए
तो बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। और अगर साल 2020 के बेस्ट कोच की बात की जाए तो इसका अवार्ड दिया गया है हैंस फ्लिक को, और दशक की अगर बात की जाए तो दिया गया है पेप गार्डियोला को। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी है सुनील गावस्कर, सी है सौरव गांगुली और डी है वीरेंद्र सहवाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए ये अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है जयपुर और डी है कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन पर किया गया है। दिल्ली मेट्रो जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, उन्होंने 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30,000 स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? ऑप्शन नंबर ए है 2025, बी है 2026, सी है 2027 और डी है 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2026। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली है। नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों का सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसे 4 पहिया वाहनों में लगे स्टीयरिंग में ड्राइवर एयरबैग के अलावा सभी कारों में सह चालक या सामने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, बी है नितिन गडकरी, सी है नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर एयरबैग के साथ साथ सभी कारों में चालक एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया। यहाँ पर एयरबैग है दोस्तों, ये एयर यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। मौजूदा मॉडलों के लिए 1 अप्रैल 2021 से सामने बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य होगा। नए मॉडलों के लिए 1 जून 2021 से यह लागू होगा। अभी यहाँ पर ये शब्द आया है एयरबैग। तो देखिए 4 पहिया वाहनों में पहले कुछ दिन पहले ही जो ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर एयरबैग के लिए अनिवार्य किया गया था कि कोई भी गाड़ी होगी उसमें कम से कम एक एयरबैग जो है होना चाहिए। लेकिन अब जो है गाड़ी में ड्राइवर एयरबैग के साथ साथ जो को ड्राइवर होता है उसके लिए भी एयरबैग अनिवार्य किया जाएगा। अब एयरबैग होता क्या है? तो देखिए एयरबैग जो होता है वो एक सेफ्टी फीचर है जो कि कार में लगाए जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने पर वो जो है गुब्बारे की तरह से फूल जाता है, जिससे कि पैसेंजर जो होते हैं उनकी जान बच सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चेक के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करेगा?
ऑप्शन नंबर ए है HDFC बैंक, बी है PNB बैंक, सी है भारतीय स्टेट बैंक और डी है एक्सिस बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक चेक के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करेगा। नए नियम के तहत 50,000 से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। यह नया चेक भुगतान नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जहां चेक जारीकर्ता को अब खाता संख्या, चेक नंबर और चेक राशि जैसे विवरण प्रदान करने होंगे। दोस्तों ये थे 30 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्शन विकसित कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गगनयान। और सभी लोग इसके आंसर जरूर दिया करो। और तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं हर रोज़ कहता हूँ और फिर से कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है और फिर आप उसे नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो है अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।